हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इवेंट पर जिसका नाम है इमोशनल मैस्टरी कोर्स। मेरा नाम है डॉक्टर वैभव सक्सेना और मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट को इमोशनल मैस्टरी पे बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों ऐसा लगा कि इमोशनल मैस्टरी एक ज़रूरी अंग है हमारे जीवन का जिससे कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? तो इसका कारण ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दिन में आजकल हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि यंग एज में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपने ध्यान से देखा होगा 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और इतना सीवियर हार्ट अटैक हो रहा है कि सडन कार्डियक डेथ से उनकी मृत्यु तक हो जा रही है। इन घटनाओं के चलते कोई जिम कर रहा है, जिम करते पे उसकी डेथ हो जाती है, कोई डांस कर रहा है। इंदौर में एक फीमेल थी, यंग फीमेल एंड शी वाज जस्ट डांसिंग एंड शी कोलैप्स्ड ऑन द मंच एंड शी डाइड। उसको 2 मिनट तक पहले मिनट मिनट पहले तक नहीं पता था कि उसका आखिरी डांस है, आखिरी प्रेजेंटेशन है एंड ही सडनली कोलैप्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे जीवन में जो तनाव है, स्ट्रेस, उसने एक बहुत स्थायी स्थान बना लिया है। और अब तो मैं कई लोगों को कहते हुए सुनता हूँ स्ट्रेस तो नॉर्मल है, एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एक हेल्दी स्ट्रेस होता है। अगर आपको प्रोग्रेस करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो एक लेवल का स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं कर सकते। Many of people think that stress is an integral part of the growth, लेकिन ये ठीक नहीं है। स्ट्रेस इज अ डिसीज एंड स्ट्रेस इज अ चॉइस। हम सब मानते हैं कि स्ट्रेस हमें, मेरा वर्क प्रोफाइल ऐसा है इसलिए मेरे को स्ट्रेस होता है, मेरे रिलेशंस ऐसे हैं, उस रिलेशन की वजह से मेरे को स्ट्रेस होता है, मेरे जीवन की परिस्थितियां कुछ ऐसी चल रही हैं जिससे मेरे को स्ट्रेस होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी स्ट्रेस हम जीवन में लेते हैं वो हमारी चॉइस है। ये बात हमको समझना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे, जैसे बीपी है, हार्ट अटैक है और कोलेस्ट्रॉल है। इन सब बीमारियों से हम बच पाएंगे और ज्यादा खुश रह पाएंगे, और जब हम खुश रहेंगे तो हम अपने लक्ष्यों को जीवन में बेहतर तरीके से पा पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, इमोशनल मैस्टरी कोर्स का मतलब क्या है? सबसे पहले तो किसको मास्टर करना है, मास्टरी किसकी करनी है? इमोशंस की। इमोशंस क्या है? इमोशंस वो है जो हम महसूस करते हैं। तो इमोशंस दो तरह के होंगे, या तो इमोशन कंफर्टेबल होंगे या इमोशन अनकंफर्टेबल होंगे। तो कंफर्टेबल इमोशंस क्या होते हैं? कंफर्टेबल इमोशंस होते हैं पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, जॉय, अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड। ये सब कंफर्टेबल इमोशंस हैं। अनकंफर्टेबल इमोशंस क्या होते हैं? एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ब्लेम, हेट्रेड, रिपेंट, रिग्रेट, ये सब अनकंफर्टेबल इमोशंस हैं। तो इमोशन मास्टरी की जब हम बात करते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि क्या हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं? क्या ये सत्य है? भाई, इमोशंस तो मैनेज नहीं हो सकते। ये तो हमारा बिलीव है शुरू से। इमोशन कैसे मैनेज होंगे? भाई, किसी ने मेरे को 10 लाख रुपए का धोखा दिया है, अब मुझे गुस्सा आएगी, मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा, मैं कैसे मैनेज करूं? इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए कि आपके घर में एक लिविंग एरिया है और वहां पर एक मित्र, आपके मिस्टर जॉन, आके कहते हैं कि जितना भी कूड़ा आपका इकट्ठा होता है ना पूरे घर का, रोज सुबह उस लिविंग एरिया में फैला दिया करिए। अब आपके पास दो चॉइस हैं। एक चॉइस ये है कि आप मिस्टर जॉन की बात माने और सारा कूड़ा जो है वो लिविंग एरिया में फैला दें। अब जब आप कूड़ा वहां फैलाएंगे तो उसके नुकसान होंगे, वहां पे बदबू होगी, कीड़े पैदा होंगे, तरह तरह के नुकसान। वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। उसके बाद में घर के मेंबर आएंगे, अरे भाई तुमने ये क्या किया, सारा कूड़ा यहाँ फैला दिया है। तो आप बड़ी आसानी से बोलेंगे मैं क्या करूं, मिस्टर जॉन ने कहा और मैंने कूड़ा फैला दिया। ब्लेम। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और मिस्टर जॉन की बात नहीं मानेंगे, वहां कूड़ा नहीं फैलाएंगे। और 100% लोग हमेशा दूसरे ऑप्शन को चुनेंगे। सोच के देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पहले ऑप्शन को चुनेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि कूड़ा फैलाने का क्या अभिप्राय होगा, उससे क्या नुकसान होगा। तो हमें इस बात को समझना है कि जब हम अपने घर की सफाई की जिम्मेवारी खुद लेते हैं, वी थिंक वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनलीनेस ऑफ आवर होम, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स। तब हम डिसाइड करते हैं कि चाहे मिस्टर जॉन हो चाहे कोई हो, मैं किसी के कहने से कूड़ा नहीं फैलाऊंगा। और ये बिल्कुल सही बात है।
जब यही बात हमारे मन की आती है, जब यही बात हमारे इमोशनल हेल्थ की आती है, तब हम सेम ऑप्शन क्यों नहीं चुनते? आप बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो किसी ने मेरी इंसल्ट करी, तो मन का कूड़ा क्या होता है? एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, रिग्रेट, अनकंफर्टेबल इमोशन। तब तो हम तुरंत एंगर हो जाते हैं, तो मन के कूड़े को फैला देते हैं, फिर हम पूछते भाई नाराज क्यों हो? तो बड़े आसानी से वो ब्लेम करता, मैं नहीं, वो सुरेश ने मेरी बेइज्जती करी है, तो मैं नाराज हूँ। मतलब सुरेश ने कहा कि तुम एंग्री हो जाओ, तो तुम आराम से अपने मन में एंगर का कूड़ा फैला के बैठे हुए हो और सुरेश को ब्लेम कर रहे हो। ये कहाँ तक की सही बात है? भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आप अपने फ्लैट में कूड़ा फैलाएंगे नहीं, आपने मना कर दिया नहीं फैलाएंगे। क्यों नहीं फैलाएंगे? क्योंकि आप अपने को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने घर की सफाई के लिए, अपने परिवारजनों की हेल्थ के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी लिए हुए हैं, तो आप कूड़ा नहीं फैलाएंगे। तो अपने मन में जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्यों नहीं लेना चाहते? सोचिए मैं क्या कह रहा हूँ। जिस दिन आप एक लाइन स्वीकार कर लेंगे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इमोशन, उसी दिन से एक नए जीवन की शुरुआत होगी और आप अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए अकाउंटेबल हो जाएंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप अपने इमोशंस को मैनेज करेंगे और फिर आप इमोशन मैस्ट्री को हासिल करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। पीस एंड हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो इटर्नल हो जाएंगे आपके साथ। अब सवाल उठता है, क्या इमोशन मैस्ट्री वाकई में करी जा सकती है? देखिए इमोशन मैस्ट्री, हम इमोशन मैस्ट्री क्यों नहीं हासिल कर पा रहे या इमोशन मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे? उसके पीछे हमारे दो बिलीफ सिस्टम है। पहला बिलीफ सिस्टम, इमोशंस कैन नॉट बी मैनेज। मन तो चंचल है, मन तो जो है वो चलता रहता है, मैं कैसे मन को नियंत्रण में कर लूंगा? और दूसरा जो बिलीफ सिस्टम है जो हमें ये नहीं करने देता, वो ये है कि हमारे इमोशंस के लिए दूसरा व्यक्ति, दूसरी परिस्थितियां, दूसरे लोग जिम्मेवार हैं, इवेंट जिम्मेवार है, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरी ननद ने मेरी आलोचना करी है, मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे मार्केट में इतना लॉस हो गया, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरी नौकरी चली गई। तो मेरी दुख का कारण मैं नहीं दुख क्रिएट कर रहा हूँ। मेरी नौकरी का जाना, मेरी ननद का बिहेवियर, मेरी भौजाई का बिहेवियर, मेरी सास का बिहेवियर, मेरे बॉस का बिहेवियर, मैं जहाँ काम करता हूँ बॉस ने मेरी रूडली बात करी, इसलिए मैं एंग्री हूँ, इसलिए मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो मेरे इमोशंस के लिए जिम्मेवार कौन है? मेरा बॉस। और जब किसी चीज के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार है, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकता, मैं कभी उसको चेंज ही नहीं कर सकता, उसको मैनेज नहीं कर सकता। आप ध्यान से सोचो, जीवन में हमने जिन जिन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हमने उनको पूरी तरह से निभाया, उसमें सफलता पाई। आप अपने जीवन को देखिए 2 मिनट के लिए, आपने अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो आप डॉक्टर बने, तो आप इंजीनियर बने, तो आप लॉयर बने, तो आप सीए बने, तो आप इंश्योरेंस एजेंट बने, तो आप क्रिकेटर बने। मतलब जिस चीज की जिम्मेवारी आपने ली, उसको अच्छी तरह से मैनेज किया और सफलता को पाया। तो इससे ये बात सिद्ध होती है। और मैं जैसे होम मेकर स्टडी का मैंने तो कुछ नहीं, कैसे आपने पूरा परिवार मैनेज किया, आपने बच्चों का भलन पालन पोषण किया, आपने पूरे परिवार की हेल्थ का ध्यान रखा, ये भी अचीवमेंट है, क्योंकि आपने अपने परिवार के नरिशमेंट की और ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। जब बच्चा वो 6 महीने का था, बिस्तर में रोता था, बिस्तर खराब करता था, तब आप पूरी रातें खराब करके उसको उसका ध्यान रखते थे। जब उसका टीकाकरण होता था, जब वो लौट के आता था, तो आप उसके रात में पूरी रात उसके साथ जगते थे, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। आपने ये नहीं कहा था कि वो जिम्मेवार है उस बच्चे की ग्रोथ के लिए, आपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग वाकई में अपने इमोशंस को मैनेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और उसके लिए सबसे पहली लाइन होती है, I am responsible for my emotions. Nobody, nothing is responsible for my emotions. All my emotions are my creation. सुन के थोड़ा अटपटा लगता है, स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। ये कैसे हो जाएगा डॉक्टर साहब? आप कैसे कह सकते हैं कि सारे इमोशंस मेरे क्रिएटर है? मतलब मैं डर पैदा कर रहा हूँ और अपने को परेशान कर रहा हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, अपने को टॉर्चर कर रहा हूँ, है? तो मैं ऐसे इमोशंस क्यों पैदा करूंगा जो मुझे नुकसान कर रहे हैं? सवाल बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन बात यह है कि जीवन का यही प्रारूप है। अगर आप मान लो किचन में खाना बना रहे हो, ठीक है, अगर आप गैस का सही से ध्यान नहीं रखोगे कि गैस चूल्हा जला तो नहीं है, जला तो नहीं, छूट गया, पंखा तो तेज नहीं चल रहा है, कई चीजों का ध्यान रखते हो, तब वो किचन में स्मूथ कुकिंग पॉसिबल है।
अगर थोड़ा सा ध्यान हट जाए एक बात के लिए, मान लो आप गाने सुन रहे थे, आप रील सुन रहे थे और गैस सिलेंडर की नॉब खुली रह जाए, क्या होगा मैडम? एक ब्लास्ट तो सब कुछ खत्म। आपने जानबूझ के उसको खुला नहीं छोड़ा, थोड़ा सा ध्यान आपका उधर से हट गया, आपका फोकस वहां से हट गया और तबाही आ गई। यू अंडरस्टैंड? इसी तरह से हमारे जीवन में अगर हम अपने इमोशंस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो हमारे जाने बिना ही अनकंफर्टेबल इमोशन हमारे मन में जगह बनाते चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा हमारा मन इतना चोटिल हो जाएगा, इतने सारे नेगेटिव इमोशंस वहां पे इकट्ठे हो जाएंगे कि हम अब उस दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे, और वो इमोशंस का बर्डन, बोझ इतना भारी हो जाएगा कि हम अब दर्द सहन नहीं कर पाएंगे, और फिर पहला लक्षण आएगा कि हमारी नींद खराब होती है, हमें नींद नहीं आती सही से। फिर हमें उलझन घबराहट होने लगती है, तरह तरह के डर मन में बैठने लगते हैं, अरे मेरा कोलेस्ट्रॉल 101 हो गया भैया, कोलेस्ट्रॉल से तो अब डेथ तो नहीं हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूँ, हार्ट अटैक के लिए कंसर्न होना अलग बात है, और वरी एक अलग चीज है। कंसर्न और वरी में अंतर है। वरी हम जब किसी बात की करते हैं, तो हम किसी भी फ्रूटफुल और पर्पसफुल डायरेक्शन में कोई प्रयास नहीं करते, हम केवल वरी करते हैं, और जब हम वरी करते हैं तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। आप समझे? तो इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। और अगर हम कंसर्न होते हैं किसी बात को लेकर, अगर हम वाकई में अपने हार्ट की हेल्थ के लिए कंसर्न है, तो फिर हम हेल्दी डाइट को अपने जीवन में अपनाएंगे, हम वो कदम उठा के दिखाएंगे जो हेल्थ को हमें, जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, चाहे हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, जो मैं जिस पे आज बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे चिंता तो बहुत है, हार्ट अटैक ना हो जाए, ये ना हो जाए, लेकिन मैं प्रयास कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं वरी कर रहा हूँ, और वरी से तो कभी कुछ हासिल नहीं होता है। चिंता चिता की समान होती है, शुरू से हमारे वेदों में भी कहा गया है। तो अगर हमें वाकई में जीवन में बदलाव लाना है, आप समझ रहे हैं ना, तो हमें अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देने जा रहा हूँ। बहुत सारी बातें होती है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आजकल हमारी लेडीज को लेके, और जो फीमेल्स हैं, सिस्टर्स हैं, उन सबको लेके बात हो रही है कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, वो अपने पैरों पे खड़े हो। सब लोग बात करते घर में, बहुत अच्छी बात है, नारी शक्ति सशक्तिकरण की बातें होती है। मैं आज नया टर्म आपको दे रहा हूँ, इमोशनल इंडिपेंडेंस। अगर आपको अपने सपनों का जीवन बनाना है, अगर आपको अपना जीवन महसूस करना है, अगर आपको अपने जीवन में पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करना है, फील करना है, तो इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए काम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? अगर इमोशनल इंडिपेंडेंस पे काम नहीं होगा, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब कैसे हम करेंगे इस चीज को? तो सबसे पहले तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इमोशन। दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बात आपने स्वीकार कर ली कि सारे इमोशंस मेरी क्रिएशन है, कोई दूसरा, कोई परिस्थिति मेरे इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात आप अपने दिल से इस बात को स्वीकार करिए, तब हम आगे इमोशनल मैस्टरी के लिए आगे आगे की तरफ बात कर सकते हैं। तभी हम आगे, जब हम किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, केवल तभी हम उसको चेंज करने के लिए कदम उठा सकते हैं। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जैसे मान लो मैं दुखी हूँ और मैं कह रहा हूँ मेरे दुख के लिए मार्केट क्रैश रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं खुश कब होऊंगा? जब मार्केट फिर से सही हो जाए। मार्केट सही अभी 3 महीने में हो सकता है, 3 साल में हो सकता है, तो 3 साल तक मैं दुखी रहूंगा। एक बात तो ये समझिए। तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है सबसे पहले। वॉट एवर इमोशंस आई एम फीलिंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट। Nobody, no event is responsible for my emotion. And I take pledge to be emotionally independent. मुझे इमोशनल इंडिपेंडेंस चाहिए। हमें चाहिए ना आजादी, असली आजादी इमोशनल इंडिपेंडेंस की है। क्या मतलब होता है इमोशनल इंडिपेंडेंस का, इस बात को समझते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर आप देखो किसी जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में, वो कोई व्यक्ति 3 चीजें सबसे ढूंढ मांग रहा है, हम लगातार ऐसे मांग रहे हैं। हम क्या चाहते हैं लोगों से? हम चाहते हैं एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स, हम चाहते हैं अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, हम चाहते हैं अफेक्शन फ्रॉम अदर्स। हम कहते हैं मेरी तारीफ करो, मेरे से प्यार से बोलो, मेरे को अप्रूव करो, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने पूरा परिवार बनाया है, मैंने पूरे परिवार का पालन पोषण किया है, अब मैं ये सर्टिफिकेट लेके सबके सामने खड़ा हूँ, भैया इस पे साइन कर दो। मैं बेस्ट पति हूँ, मैं बेस्ट डॉक्टर हूँ, मैं बेस्ट लॉयर हूँ, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं बेस्ट फादर हूँ। अब भैया सर्टिफिकेट जब हम दूसरे से मांग रहे हैं, जब हम दूसरे से सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो ये उसका मन है, वो सर्टिफिकेट पर साइन करे ना करे, पूरा जिंदगी निकल जाता है और सर्टिफिकेट पर साइन नहीं होगा।
तो हम हमेशा बेगर की तरह खड़े हुए हैं इस तरीके से। तो हमारी खुशी एक्चुअली दूसरों के ऊपर निर्भर है, दूसरों की दया पर निर्भर है। हम इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हमारे खुश होने की संभावना कितनी है? 0। अगर हमें वाकई में खुश रहना है और पॉजिटिव इमोशन महसूस करने हैं, तो हमें इमोशनल मैस्टरी की तरफ काम करना पड़ेगा। हमें अपने इमोशंस को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे इस चीज को? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूं मैं आपसे, जो मैंने बात की ना, एप्रिसिएशन, अप्रूवल एंड अफेक्शन, इसके आगे अगर एक शब्द हम लगा दें, तो हमारे जीवन की 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, अनकंफर्टेबल इमोशन खत्म हो जाएंगे। और वो बड़ा प्यारा शब्द है, 4 वर्ड्स का है, सेल्फ। सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ अफेक्शन या सेल्फ लव। ये इमोशनल इंडिपेंडेंस की पहली सीढ़ी है। आप ये बताओ, जिस लेडी ने पूरे परिवार के लिए कई रातों जग के अपने परिवार का पालन पोषण किया है और संघर्ष किया है, क्या उसको नहीं पता है उसने मेहनत की है? क्या उसको नहीं पता उसने परिवार के लिए क्या क्या किया है? तो वो दूसरे के लिए क्यों, दूसरों से क्यों अप्रूवल चाहती है? दूसरों से अप्रूवल क्यों चाहती है भाई? उसने कई रातें निकाली हैं, रात भर छोटे छोटे बच्चे रोते रहे, उसने उनके देखभाल किया, टीका। कई बार आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चों, छोटे बच्चे होते हैं, उनका वैक्सीनेशन होता है। अब वैक्सीनेशन जब होता है, बेचारे बच्चे रात भर रोते हैं, माँ बेचारी छुपा रही होती है, बाकी सब सो रहे होते हैं। फिर वो बिस्तर, 4 रातें हो गई रोते रोते। अरे तो माँ को पता है ना कि मैंने बच्चे के लिए क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन। वाई शी नीड्स अप्रूवल फ्रॉम अदर्स? शी इज अ हार्ड वर्किंग मदर। शी नोज द ओनली थिंग शी नीड्स सेल्फ अप्रूवल, सेल्फ एप्रिसिएशन, कि मैंने परिवार के लिए किया। दैट इज गुड, दैट्स ऑल। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट। मान लो एक शादी में आप किसी में जाते हैं, है ना, और शादी में भाई बढ़िया सूट सिलवाया आपने 10,000 रुपए का, और सूट पहन के आप चले गए शादी में। अब सूट तो आप पहने हुए हैं, टाई लगी है, बढ़िया सा रेडो की वॉच पहने हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, आप पार्टी में जा रहे हैं। आप पार्टी देख रहे हैं, सब कुछ सही है। अब देख रहे हैं कोई तो तारीफ करेगा सूट की, है ना। तभी आगे बढ़ते बढ़ते देखा कि मिस्टर शर्मा जी दिख गए। उन्होंने कहा, अरे भाई चावला जी, बहुत शानदार सूट पहना है आपने। बस, सफल हो गया भाई। जान में जान आई, जो 10,000 रुपए हुए थे सफल हो गए भाई। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वी वांट अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, वी आर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर्स ऑल द टाइम फॉर पिटी थिंग्स। थोड़ा आगे चले, बड़े खुश खुश घूम रहे थे, बगल में मिल गए मिस्टर यादव जी। उन्होंने कहा, अरे चावला जी, ये सूट तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, हैदका बैठ गया। मतलब हमारी खुशियां, हमारे इमोशंस कितने फ्रजाइल हैं। हम दूसरों से अप्रूवल पर टिके हुए हैं। दूसरे तारीफ करते हैं तो हम खुश होते हैं, दूसरे बुराई करते हैं तो हम खुश नहीं होते हैं। ऐसी लेडीज क्या है, 10 लाख का डायमंड का नेकलेस खरीदा, लेडीज में थोड़ा ज्यादा होता है, और गए पार्टी में, किटी पार्टी हो रही है, सब लोग बैठे हैं, खा पी रहे हैं, और किसी एक फ्रेंड ने कह दिया, अरे तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है। हाँ, अब सफल हो गया, राहत मिली भाई, कि जो मैंने नेकलेस पहना है डायमंड इज वेरी गुड। ऐसा चलता रहा। अचानक थोड़ी देर पार्टी में कोई एक और महिला आई, उन्होंने कहा, ये नेकलेस तुम्हारे सूट पे नहीं फिट बैठ रहा है। बस दुखी। आप समझ रहे हैं हम कितना इमोशनली फ्रजाइल है? कैसे इमोशनल इंडिपेंडेंस हो सकती है? कैसे हम अपने इमोशन को मैस्टर कर सकते हैं जब हमारे इमोशन इतने कमजोर हैं, हम इतना डिपेंडेंट है लोगों पर। आप एक चीज सोचो, एक भिखारी जो चौराहे पे खड़ा है, वो कार में नॉक कर रहा है ऐसे, मुझे 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो खाने के लिए। ही बैगर। अच्छा आप ये बताइए, क्या ये भिखारी तय करेगा वो कार में बैठा हुआ व्यक्ति उसको कितने रुपए देगा? हो सकता है 5 रुपए दे, हो सकता है 100 रुपए दे, हो सकता है 500 दे, और हो सकता है कुछ ना दे, झिड़क दे उसको। तो क्या वो भिखारी तय कर सकता है वो कितना पैसे लेगा? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बैगर्स आर नॉट चूजर्स। बैगर्स कभी चूजर्स नहीं होते हैं। और हम लगातार ऐसे हाथ लेके चल रहे हैं, मेरी तारीफ करो, मुझसे प्यार से बात करो, मेरे को रिस्पेक्ट दो, मानो मैंने परिवार के लिए बहुत किया है। यू अंडरस्टैंड, मैंने इंस्टीट्यूट के लिए बहुत किया है। क्यों ऐसे? व्हाई वी आर बेगर्स? वी अंडरस्टैंड वॉट एवर वी हैव डन, वी वैल्यू वॉट एवर वी हैव डन, इट्स इनफ फॉर अस। We should develop a self-sufficient system for emotional independence. आप बात समझ रहे हैं? तो ये बात समझना है कि beggars are not choosers। नंबर, आगे जब हम बढ़ेंगे,
तो इमोशनल मैस्टरी में मैं आपको ये बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, क्या इमोशन को बाकी में मैनेज किया सकता है? हाँ, किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब हम कैसे जाने कि हम इमोशनली हेल्दी हैं कि नहीं है? सवाल तो ये भी उठेगा, है ना? बड़ा आसान है इसको जानना। आप चुपचाप शाम को बैठिए, जब सोने से पहले 5 मिनट पहले, और पूरे दिन को अपने इंट्रोस्पेक्ट करिए कि पूरे दिन में मेरे मन में अधिकतम समय में किस तरह के इमोशन चल रहे थे। क्या वो कंफर्टेबल थे कि अनकंफर्टेबल थे? अनकंफर्टेबल इमोशन का मतलब एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, क्रेविंग, डेस्परेशन फॉर समथिंग। देखिए, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना जा रहा हूँ आज। जीवन में गोल बनाना बड़ा अच्छा है कि मुझे BMW 5 लेना है, मुझे 3 BHK मकान बनाना है, मुझे ये गाड़ी, ये नेकलेस लेना, वो लेना, सब बढ़िया है। लेकिन अगर मैं कॉन्स्टेंटली डेस्परेशन महसूस कर रहा हूँ उस चीज को लेने के लिए, क्रेविंग हो रही है मेरे अंदर, तो ये फीलिंग ऑफ लैक। तो अगर हम शाम को बैठे तो जरूर देखें कि कहीं 24 घंटे में मेरे मन में कहीं फीलिंग ऑफ लैक तो नहीं चल रहा। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कर लूं तो मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मेरे दिमाग में मैक्सिमम टाइम में अनकंफर्टेबल इमोशन चल रहे हैं, उसमें फीलिंग ऑफ लैक चल रहा है, आप समझ लो इमोशनल हेल्थ जीरो, बहुत ही नीचे है। बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक इमोशनल हेल्थ का क्राइटेरिया बता देता हूँ आज, जो सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डिफिकल्ट साइंस की बात नहीं करेंगे। वो है फोकस। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप शाम को बैठिए रोज, सोने से पहले 5 मिनट पहले, और अपने डायरी पे लिखिए 3 सवालों का जवाब दीजिए आप। पहला सवाल, वेदर आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच आई कैन कंट्रोल और विच आई कैन नॉट कंट्रोल। सिंपल। उसका जवाब लिख दीजिए ए अभी। दूसरा सवाल, वेदर आई एम फोकसिंग ऑन द पास्ट और आई एम फोकसिंग ऑन द फ्यूचर। तीसरा सवाल, वेदर आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच आई हैव और विच आई लैक इन माई लाइफ। अब आप एक बात समझिए कि अगर पहले सवाल का जवाब ये है कि आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द टाइम, कैन आई एवर बी हैप्पी? कैन आई एवर प्ले अ विक्टर रोल? नो, आई विल ऑलवेज प्ले विक्टिम रोल, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट कंट्रोल, सो आई एम विक्टिम ऑफ एवरीथिंग। सेकंड सवाल था कि वेदर आई एम फोकसिंग ऑन पास्ट और फ्यूचर। इफ आई एम कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन द पास्ट, आई कैन नॉट क्रिएट माई फ्यूचर। आई हैव टू क्रिएट प्लान फॉर फ्यूचर। हमें फ्यूचर पर फोकस करना है। पास्ट में हो गया, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, फ्यूचर को मैं बना सकता हूँ। और तीसरा सवाल जो मैंने कहा था, वेदर आई एम फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच आई हैव राइट नाउ और विच आई लैक इन माई लाइफ। अगर मैं कॉन्स्टेंटली उन चीजों पर फोकस कर रहा हूं जो मेरे जीवन में अभी नहीं है, BMW 5 नहीं है, 5 BHK विला नहीं है, अभी तक पेरिस की यात्रा नहीं की है, आप समझ रहे हैं? तो मैं खुश हो सकता हूँ? क्या मेरे इमोशंस कंफर्टेबल हो सकते हैं जब मैं हमेशा लैक की फीलिंग के साथ जी रहा हूँ? नहीं हो सकते। तो हमें अपने फोकस को बड़ा ही इंटेलिजेंटली उन चीजों पर डाइवर्ट करना है जहां पर मैं कुछ कर सकता हूँ, माने जो मेरे कंट्रोल में है, और फ्यूचर में मैं जो प्लान कर सकता हूँ और जो चीज मेरे पास है। अगर मैं फ्रांस नहीं घूम पाया तो क्या हुआ? मैं नैनीताल तो घुमाया भाई 5 बार, मैं मसूरी तो घुमाया, मैं इंडिया में कश्मीर तो घुमाया। जो है आपके पास उसको एंजॉय करिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड एंड अबंडेंस फील करिए। अपने आप जीवन में कंफर्टेबल इमोशन पड़ेंगे। आप बात समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। तो फोकस को बहुत ध्यान से हमें यूज करना है। जैसे मैं किसी एक समस्या से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसका जॉब चला जाता है, उदाहरण जैसे लेते हैं। अब जॉब चला गया, अब उसका फोकस किस चीज पर है? इफ ही फोकसिंग ऑन द थिंग्स जो उसके कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है। आप पाओगे 90% टाइम वो उन चीजों पर फोकस कर रहा है जो उसकी कंट्रोल में नहीं है। कंपनी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बॉस ने मुझे जॉब से क्यों निकाला, मेरा तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मैं तो 100% डिवोटेड था, तब भी मुझे जॉब से निकाल दिया। ये सब चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है। उसके कंट्रोल में क्या है कि वो अपना रिज्यूमे बनाए और फिर से नए जॉब के लिए जाए, अपने स्किल को बढ़ाए, अपने स्किल को अपग्रेड करे, एक उससे बेहतर कंपनी में जाके काम करे। ये उसके कंट्रोल में है। जो उसके कंट्रोल में नहीं है वो उस पर फोकस कर रहा था, वेस्टिंग इज एनर्जी। इमोशंस अच्छे नहीं हो सकते।
और अगर इमोशंस अच्छे नहीं है तो उसकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी नीचे रहेगी, तो वो सक्सेस को भी नहीं पा सकता जल्दी। तो ये इमोशनल मैस्टरी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फोकस। हमें कहाँ फोकस करना है, आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इमोशनल मैस्टरी की जब हम बात करते हैं तो हमें रोज शाम को, सबसे पहले जब हमें किसी चीज को मैनेज करना है या मास्टर करना है ना, तो सबसे पहले उसको मॉनिटर करना शुरू करो। मैं बहुत बड़ा आपको एक टिप बताता हूँ। जीवन में कोई भी चीज अगर हमें अपनी मैनेज, मान लो हमें अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसेस मैनेज करने हैं, तो पहला कदम क्या होगा, फाइनेंस का रिकॉर्ड रखना शुरू करो। कितना सैलरी आया, कितना इनकम हुआ, कितना ग्रोसरी में खर्च हुआ, कितना मिल्क में गया, कितना रेंट में गया, मतलब डिफरेंट डोमेन खर्च में सबको डायरी पे लिखना शुरू करो। कितना जोमेटो में गया, कितना मैंने शौक के लिए खर्च किया। जब आप इन सब की मॉनिटरिंग शुरू करते हो ना, तभी करेक्शन कर सकते हो। मतलब किसी भी प्रोसेस में करेक्शन तभी कर सकते हो जब आप उसको मॉनिटर कर रहे हो। जब मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो तो करेक्शन ही नहीं हो सकता, आपको पता ही नहीं वो सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। ऐसे ही अगर आपको अपनी इमोशनल हेल्थ को मास्टर करना है तो सबसे पहले अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, उनको मॉनिटर करना शुरू करिए। तो पहला कदम होगा कि सब लोग एक डायरी पर रोज शाम को, करीब 10 मिनट का काम है, 5 मिनट, ज्यादा समय नहीं मांग रहे, सोने से पहले आप रोज लिखेंगे कि व्हाट आर द टॉप 3 इमोशंस टुडे आई फेल्ट। उन 3 इमोशंस को आप लिख दीजिए। हो सकता है वो कंफर्टेबल हो, अनकंफर्टेबल हो। अगर एंगर है वो लिखिए, फियर है वो लिखिए, फ्रस्ट्रेशन है वो लिखिए। आप समझ रहे हैं। या आपको अच्छा भी महसूस हो सकता है कि यू आर फीलिंग अबंडेंट, तो वो लिखिए, अबंडेंट क्यों फील हुआ, सक्सेस क्यों फील हुई आपको, हैप्पीनेस क्यों फील हुई, सबका कारण लिखिए। तो उसको रिपीट करेंगे हम। और जो नेगेटिव इमोशंस अगर आ रहे हैं, जैसे मान लो फियर आ रहा है, फियर इज अ वेरी डेंटिंग इमोशन, जो हमारी इमोशन हेल्थ को खराब करता है। तो फियर लिख दिया, आज मेरा डोमिनेट इमोशन फियर था। कारण क्या था, मुझे फियर हो रहा है कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा भाई। वो बगल के मोहल्ले में 30 साल के लड़के को हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल नहीं जा पाया और वो मर गया। अब मुझे डर लग रहा है, न्यूज में भी आ रहा है 4 लोगों को हो गया है। फियर एक इमोशन है। ओके, हमने लिख लिया। कारण क्या था कि मैं न्यूज में देख रहा हूँ इतने लोग यंग एज मर जा रहे हैं। ओके गुड। अब इसका वही फोकस की बात शुरू होगी। व्हाट आर द थिंग्स अंडर माय कंट्रोल एंड व्हाट आर द थिंग्स अंडर माय व्हिच आर नॉट अंडर माय कंट्रोल। तो मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं अपना एक डॉक्टर से एनुअल चेकअप करा लूं, मैं अपना एक डाइट चार्ट बना लूं हेल्दी, मैं अपनी एक फिजिकल फिटनेस से एक एक्टिविटी तय कर लूं, मुझे कितना वॉक करना है। आप समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। जब मैं ये कर रहा हूँ तो यानी मैं अपनी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट कदम बना रहा हूँ, मैं कंसर्न हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस वरी कर रहा हूँ, अरे यार उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया। तो मैं वरी कर रहा हूँ। जब वरी कर रहा है इंसान तो वो कदम नहीं उठा रहा है कुछ भी वो। तो मैं प्लान बना रहा हूँ कि मैं अपना एक एनुअल चेकअप करा लेता हूँ, अपनी फिजिकल एक्टिविटी, कोई गेम खेलना शुरू करता हूँ, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस, वट एवर इट इज। डाइट को देखूंगा कि मुझे जंक फूड नहीं खाना है। आप समझ। तो कुछ कदम उठा रहा है तो वो फिर सही दिशा में जा रहा है। ये फोकस तय करेगा। जब उस चीज पर वो काम करेगा जो उसके कंट्रोल में है, तो फियर अपना चला जाएगा। ओके। दूसरी चीज है कि क्या मैं पास्ट पे कर रहा हूँ या फ्यूचर पे। पास्ट पे अभी तक मैंने खूब मीठा खाया, खूब स्मोकिंग करी, रोज मैं लेट नाइट पार्टी करी, रोज फ्राइड खाना खाया, वो पास्ट अब खत्म हो गया। आज से सब चेंज। मैं क्या एक कदम उठाऊंगा रोज। आज मैं बहुत कंसर्न हूँ अपने हार्ट अटैक और हेल्थ के लिए, तो पहला कदम उठाऊंगा कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा और 1 घंटे टहलने जाऊंगा। डन, पहला कदम आपने उठा लिया। यू आर विक्टर, यू आर नॉट विक्टिम नाउ। दूसरा कदम मैं अपना एनुअल हेल्थ चेकअप करा लूंगा, बात खत्म हो गई। तीसरा मैं स्ट्रेस मैनेज करूंगा, बात खत्म हो गई। तो ये सही तरीका है अपने इमोशंस को डील करने का। आप समझ रहे हैं। अगर मैं इमोशंस को जब लिखूंगा ही नहीं तो उसको सॉल्यूशन क्या करूंगा, मैं कभी इसको कर ही नहीं पाऊंगा। जब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मॉनिटर ही नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं मेरे इमोशंस कौन से हैं। ये मैंने उदाहरण दिया। सबसे पहले इमोशंस की मॉनिटरिंग शुरू होगी, क्या कारण है उनमें, क्या मेरे कंट्रोल में, वहां पर मैं कदम उठाऊंगा। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ प्रैक्टिसेज होती हैं, कुछ लेसन्स होते हैं जिससे कि इमोशंस को मैनेज भी किया जाता है। और आज का जब ये सेशन खत्म होगा, मैं आप लोगों को एक फ्री गिफ्ट दूंगा, एक लेसन फ्री देने वाला हूँ इमोशनल मैस्टरी का, जिससे कि हम अपने
अनकंफर्टेबल इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। वो गिफ्ट है सबके लिए। मैं उसको अभी डालूंगा, इसमें मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जब ये मेरा खत्म होगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको प्लीज देखिए। वो गिफ्ट है, उसमें बहुत ही अच्छी टेक्निक बताई गई है किस तरीके से हम अपने अनकंफर्टेबल इमोशंस को डील कर सकते हैं। तो उसको आप जरूर देखिएगा, वो मैं बताऊंगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं प्रॉपरली तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे लेसन्स बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे कि हम अपने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इमोशंस को भी मैनेज कर सकते हैं। और एक बार जब इमोशन मैनेज, अब इमोशन का एक महत्व आपको और बताता हूँ। वो ये है, आप ये सोचिए कि एक परिवार कार लेकर आगरा एक्सप्रेसवे पे खड़ा है और ताजमहल देखने जा रहा है। BMW 3 लेते हैं, ठीक है। अब वो निकल गए साहब पूरा परिवार आगरे के लिए, ताजमहल देखने के लिए। जब कार आगे जाती है तो अचानक एक बगल से कोई गाड़ी निकलती है और उसके पिछले वाले गेट पर स्क्रैच आ जाता है। आपको क्या लगता है, आप गाड़ी अभी चल सकती है? चल सकती है, स्क्रैच ही तो है। और थोड़ा आगे चलती है तो लेफ्ट में स्क्रैच हो जाता है, अब भी गाड़ी चल सकती है। और आगे चलती है तो बॉनेट पे डेंट आ जाता है, गाड़ी चल सकती है। आप बात समझ रहे हैं? अब गाड़ी आगे जाती है तो सड़क पे पानी भरा हुआ है, और वो पानी जो है वो कार के इंजन में चला गया। अब कार का इंजन बंद हो गया, अब गाड़ी चल सकती है? नहीं, अब गाड़ी नहीं चल सकती। अब लाइफ जर्नी स्मूथ नहीं हो सकती। यही हमारे जीवन में है। जब तक डैमेज हमारे एक्सटर्नल लाइफ में हो रहा है, हमारे प्रोफेशन, हमारे करियर, हमारे फाइनेंसेस, हमारे रिलेशन, तब तक चीजें मैनेजेबल हैं इजिली। लेकिन एक बार वो हर्ट हमारे मन में चला गया और मन पे चोट लग गई, मन पे घाव हो गया, कोई हर्ट क्रिएट हो गया डीप, अब जीवन हिल जाएगा। अब उसको एंजाइटी, वरी, डिप्रेशन सब घेर सकते हैं अगर उसने सही समय पर कदम नहीं उठाया। अब जीवन स्मूथली नहीं चल सकता है। अब BMW 5 में चलने वाला भी रात में स्लीपिंग पिल ढूंढ रहा है। आप समझिए, आप बात समझ रहे हैं? तो जिस तरह से एक कार का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसका इंजन है, उसी तरह जीवन का सबसे अहम जो पार्ट है वो हमारा मन है। हमारे शरीर में चोट लग जाए, बीमारी आ जाए, हमारे रिश्ते खराब हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हमारे प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सबको आराम से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन एक बार किसी का मन अगर टूट गया ना, और उसने उसके मन में चिंताओं ने घर बना लिया, डरों ने घर बना लिया, तो वो जीवन नरक बन जाएगा। वो सब कुछ पाएगा जीवन में, ऐसा नहीं, सब कुछ मिलेगा उसको, मकान भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, कार भी मिलेगी, सब मिलेगी, लेकिन वो खुशी नहीं है, बेचैनी है अंदर से, व्याकुलता है, कहीं शांति के लिए चले जाए हम। आप बात समझ रहे हैं? इसलिए जीवन में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देने हैं तो अपने मन पे देना है। मन की शक्ति, शुरू से कहा गया मन को अपने स्वस्थ रखिए, वो इमोशनल मैस्टरी। तो मैं आज जो आया था आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, उसके पीछे ये कारण था कि हम सब लोग इमोशनल मैस्टरी के महत्व को समझें। इमोशनल मैस्टरी क्या है, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, इमोशनल मैस्टरी कोर्स का क्या मतलब है, और एक डॉक्टर क्यों बात करना चाहता है इमोशनल मैस्टरी के लिए। क्योंकि जब तक आप इमोशंस मैनेज करने को तैयार नहीं है, आप हेल्थ मैनेज नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? अगर हमारे मन के अकाउंट में, आप ये सोचो किसी का बैंक अकाउंट है, उसमें लोन बहुत सारे हैं और डिपॉजिट बहुत कम है, तो नेट जो उसकी बर्थ वैल्यू तो निगेटिव होगी ना। ऐसे ही अगर हमारे मन के अकाउंट में अनकंफर्टेबल इमोशन बहुत ज्यादा है, फियर, डाउट, रिग्रेट, कंप्लेन, एंगर, फियर बहुत ज्यादा है, तो पीस हैप्पीनेस छोटा छोटा पड़ा हुआ है, तो ओवरऑल जो हमारा इमोशनल अकाउंट बैलेंस है वो तो निगेटिव है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे हम किस तरह के इमोशन में, हमारी इमोशनल हेल्थ कैसी हो गई, अनकंफर्टेबल हो गई। वी आर नॉट इमोशनली हेल्दी। अगर हमें इमोशनली हेल्दी बनना है तो हमें अपने अनकंफर्टेबल इमोशंस को कम करना है, उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करना है, उनकी इंटेंसिटी को कम करना है, और कंफर्टेबल इमोशंस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, इंटेंसिटी को बढ़ाना, ये इमोशनल मैस्टरी है। और मैं आपको बताऊंगा कैसे करा जाता है स्टेप बाय स्टेप। बस आप प्रॉमिस करिए कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे लेसन और कोर्स कोर्स को अटेंड करेंगे, उससे लाभ उठाएंगे, इमोशनल मैस्टरी पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोग इस फेसबुक लाइव में मेरे साथ जुड़े। आज संडे की शाम को आपने महत्व अपना समय निकाला और मुझे दिया। आप लोगों का मैं फिर से बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आने वाले समय में मैं प्रॉपर कोर्स भी लॉन्च करूंगा इमोशनल मैस्टरी के, कैसे इमोशन मैनेज करते हैं।
और एक मेरा और इंटरेस्ट का टॉपिक है जिसमें मैं बात करूंगा, जब इमोशन मैनेज होगा तो लॉज ऑफ अट्रैक्शन, कैसे हम अपने जीवन में गोल को पा सकते हैं। जब इमोशन मैनेज हो जाएंगे ना, तो गोल अपने आप आपकी तरफ खींचा चला आएगा। तो मैं टाइम टू टाइम कोर्स भी करूंगा, लॉन्च करूंगा इस पर। आप लोग उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, उससे फायदा उठाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल भी है, डॉक्टर वैभव सक्सेना लाइफ कोच करके, वहाँ मैं वीडियो डालता ही हूँ। आप उसमें लगातार बन के लाभ उठा सकते हैं। अगर आप लोग कोई एक सेशन चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने कोलीग के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ, और आपसे फिर मैं बता रहा हूँ, आपके लिए गिफ्ट है। मैं इस पे एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसको देखिए। वो पहला लेसन है जिससे कि हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। उसका लाभ उठाइए। थैंक यू। गुड नाइट।